स्वागत है आप सभी का हमारे मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 500 क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस कर लेंगे और जो यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। कौन सी सभ्यता सब अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से, या फिर इसी को कहते हैं मातृ देवी की पूजा। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए फेमस है? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा और जुते हुए खेत यहीं से कालीबंगा से ही फेमस हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद वो लोग उनका भोजन था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे नहीं कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें तांबे का ही बर्तन यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा जाता है। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथा का प्रयोग किया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, पशुचारी लोग थे। इस तथ्य के पुष्ट होता है तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार जो दिया जाता था प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन होती थी। इसलिए ये कहा जाता है आर्य पशुचारी लोग थे, इस बात की पुष्टि होती है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? तो सप्त सिंधु में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। किस विदुषी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी को दी थी। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? अशोक मौर्य का रुक्मिणदेही स्तंभ में। रुक्मिणदेही जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, उसमें इन्होंने बौद्ध धर्म यानी बुद्ध का जन्म के बारे में जिक्र किया है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर की गई? तो राजा के घर में, ऐसे याद कर लो, तो राजगृह में की गई। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्ति होता है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो स्त्रियां और शूद्र थीं। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। देखो, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या था? तो वह था वामसाथ पाकसी करके ये ग्रंथ था। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था। मतलब प्रबोध का मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं। क्या? अंग, या फिर आगम भी कहते हैं उसे। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन ग्रंथ स्थित हैं कहाँ पर? तो ये स्थित हैं श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में जैन केंद्र स्थित है, श्रवणबेलगोला में स्थित है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है?
मूसा साहिब है। महाभाष्य लिखा है किसने? पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ पर हो गई थी? तक्षशिला में हो गई थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध से आया था। देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? रॉक एडिक्स क्या लिखा है? रॉक एडिक्स 13, मतलब अरे इसका हिंदी होता है शिलालेख 13, तो 13वें शिलालेख में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? मेगस्थनीज ही भेजा गया था, यूनान से आया था। इंडिका किसने लिखा? वो मेगस्थनीज ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से संबंधित था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। जो कौटिल्य, नहीं वही कौटिल्य जो इनके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में गुंथे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहते हैं? तो अशोक ही ने ही बनवाए थे। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक था स्थानिक। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? बृहद्रथ था। मिलिंद पन्हो क्या है? तो बौद्ध पाठ है, बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला के नाम से। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क है। शक संवत किसने और कब शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में शक संवत। शक भैया हो जाएगा कनिष्क, ठीक है, और 78 ईस्वी में। उसके बाद कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। राजा राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के खारवेल। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन सा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। महरौली में जंगरहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? गुप्त शासकों ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से। हरिशेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हुर्डों ने भी आक्रमण कर दिया। हुर्डों ने जब कर दिया था तब समाप्त हो गया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की हैं। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। फायन किसके शासनकाल में आया भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ह्वेनसांग कब आया? तो हर्षवर्धन के टाइम पर आया। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं लिखी गई? गुप्त शासक। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। अरिकामेडु था भैया। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? पंडित चोल और मुंडीकोंड और गंगईकोंड। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई थी? पल्लीचंदम भैया। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राजराज प्रथम ने जीता था। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राज शासक कृष्णपृष्ठ ने करवाया था। ये देखो एसएससी, रेलवे बैंक, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वही लिए हमने। राष्ट्रकूट राज के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी? कविराज मार्ग ने लिखी है। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक
चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, रन्ना तथा कैलास मंदिर। अच्छा, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ? पल्लव राजवंश। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य थे। वातापी के चालुक्य। रविकीर्त जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन सेकंड का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। याद रखना, सोमदेव ने। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? प्रमाण, मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज था। उसके बाद में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन हुएनसांग के टाइम पर आया। हर्षवर्धन के टाइम पर हुएनसांग आया। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे कहते हैं? किसे प्रदान किया गया? हुएनसांग को। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड ही था, इसी ने इनको हराया था। संस्कृत नाटक नागानंद किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार था। मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक का शासन किया? कश्मीर पर किया। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने हराया? गोरी ने हराया था। मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। बाबर। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके क्वेश्चन वही वाले, मतलब सल्तनत काल वाले, ठीक है। उसके बाद में किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र, सल्तनत काल नहीं मुगल काल, दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई ने। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? तो 1206 से शुरुआत हुई दिल्ली सुल्तान का शासक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा है, तो चल रहा है भाई, सल्तनत काल ही चल रहा है, ठीक है। बाबर जब स्टार्ट होगा तो मुगल काल आ जाएगा। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया था? 13वीं शताब्दी में बना था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश, ठीक है। हाँ, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? सैयद तथा लोदी। क्या पूछ रहा है यार, कह रहा है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? पहले तो सैयद तथा लोदी। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर-ए-शानी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था? किसके समीप थी? औरंगाबाद के। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोदी वंश था। सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है? सूफियाओं का गुरु। सूफी आंदोलनों के किस नाम से जाना गया? सिलसिला के नाम से। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करके लोकप्रिय हुए? शंकरदेव तो असमिया याद करो, शंकरदेव असमिया बस। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ हैं किसके? तो ये कन्फ्यूशियसवाद या धर्म का है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की?
तो संगम वंश ने की थी। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों ने से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो हरिहर सेकंड था। कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? विजयनगर के थे। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? 1565 ईस्वी में हुआ था। मरमर वीथी से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर में। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच? बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप? पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने ही किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हो गई भैया? आग लग गई आगरा। बाबर को आग लग गई आगरा, इसे याद कर लो, ठीक है। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? कन्नौजी। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में? 1540। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मिर्जा गयास था। अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई द्वितीय लड़ाई। रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया। आइन एक परी पुस्तक का लेखक अबुल फजल है। जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरविजय सूरी था भैया। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। बुलंद दरवाजा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी। प्रयाग नगर को अलाहाबाद, अल्लाह का नगर किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां था। टोडरमल किस मुगल शासक के दरबार में अकबर के मंत्री थे भैया? अकबर के राजस्व मंत्री। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। अकबर के पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। किसके शासनकाल में? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी अकबर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता होता है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या बना भैया? शाहजहां बन गया। खुर्रम साहब जो हैं सम्राट बने। कौन? शाहजहां का ही नाम था राजकुमार खुर्रम। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस 1739 में कौन ले गया था? तो ये ले गया था भैया, कौन ले गया था? इसको बताना भैया, कौन ले गया था? तैमूर लंग ले गया था ना। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित? आगरा में। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था भैया? औरंगजेब। ये सब पे उसने प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम था। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मुगल भवनों में से किसने यह विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल। ओ बाप रे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया? चौसा और कन्नौज वाले। मार इनको भैया, मिट्टी धूल चटाई। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड अरे यार, कौन सी ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पूर्व बंगाल के साथ में। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जिसने औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? शिवाजी थे। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ये भैया शाइस्ता खां थे, ठीक है, शाइस्ता खां को भेजा गया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी।
चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, चलो। हाँ, कहता है लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि जब हुई थी तभी तो समाप्त हुआ था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया। भारत में डच सबसे पहले प्राथमिक उपनिवेश कहाँ खोला भैया? डच खोले मसूलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम जिसे कहते हैं। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल। अब बताओ भैया, ये कहाँ विदेशी दोनों और दहेज शादी हो रही है और दहेज दिया जा रहा है मुंबई, भारत का शहर। ओहो, चलो भैया। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किसने किया? जैमोरिन था, जमोरिन। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भैया। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। क्या? कैलिको कहलाते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? आसाम में चाय, ठीक है, क्योंकि आसाम में इस टाइम पर भी चाय सर्वाधिक होती है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस 1699 में की? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव थे। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? जमान शाह ने दी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां था। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था भैया? मैसूर का था। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? इसने भैया दबा दिया, इनको बांध दिया 10x10 के कमरे में और मर गए। 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। 1757 में प्लासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ये भैया मीर जाफर थे, इन्होंने धोखा दे दिया था, यही लफड़ा हो गया था भैया। हार गए थे सिराजुद्दौला महाशय, युद्ध हार गए थे अंग्रेजों से। क्लाइव कर रहा था इसका नेतृत्व, हेक्टर कर रहा था उसका बक्सर का युद्ध का नेतृत्व। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए? गोवा में पाए गए। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण हुआ? तो वांडीवास का युद्ध, वांडीवास की लड़ाई। स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में स्थापना की। कहाँ? बम्बई में। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान जी थे। नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक यही थे, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। वह आयोग जिससे सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया, तो ये भैया आया चार्ल्स आयोग दिया था। 201 पे चल रहे हैं भैया, पड़ाव पे पहुंच रहे हैं 201 नंबर के क्वेश्चन पे। और अभी क्वेश्चन टाइम 20 ही मिनट हुआ है, मतलब कि हाँ हो जाएगा। 10 मिनट और लगेगा। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द जवाहरलाल नेहरू के हैं, ठीक है। किसने? 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था भैया, इनका स्टेटमेंट याद कर लो। किसने कहा था सत्य परम तत्व है या वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने कहा। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। करेंगे या मरेंगे, गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादन लोकमान्य तिलक जी ने किया था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को कहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। ये किसका था? अबुल कलाम का। किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई 1915 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर लोकमान्य तिलक जी का फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खां थे। लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी हैं। द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया यह किसका है भैया? तो सर सैयद अहमद खान जी का। कौन कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक थे? महात्मा गांधी जी थे। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दीन बंधु मित्र ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? भारत भाग्य विधाता। अपने उपन्यास आनंद बट में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का भैया सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर था? तो भगत सिंह के विरुद्ध था। चलते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव है भैया क्या? 227। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? भगत सिंह ने की थी। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने की। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पे? बैरकपुर में चलाई। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था क्या भैया? था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। 1857 का जो आपका विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब जी ने किया था। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1958 को घोषित किया गया इलाहाबाद में। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ओ भैया याद कर लो। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीवी जोशी गए थे भैया, जीवी जोशी। फिर कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने की थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? विलियम बेंटिंक ने किया। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठगी प्रथा वाला तो बेंटिंक था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? अंतिम जीजी यही और पहला वायसराय कैनिंग ही था। हड़प नीति के साथ जोड़ा क्या लिखा है यार? जोड़ा गया तो डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था।
भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? माउंटबेटन। भारत का पहला पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत का नहीं भारतीय। किसने कर्जन का सबसे उपयोगी किसको उस कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार में उसने भैया कुछ अच्छा काम किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लिटन 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 ठीक है। लिटन मतलब लेटर 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 कहाँ लिखा जाएगा? विश्वविद्यालय के लिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन रिपन ठीक है। भारत में पहली बार किस स्टेशन से ये ट्रेन भैया 1853 में मुंबई से थाड़े। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसने स्थापित किया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1773 का विनियामक अधिनियम आया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार जब आया था उसने किया था भैया सांप्रदायिक निर्वाचन। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतों में स्वायत्तता अगर पूछे तो आपका 1935। केंद्र में द्वैध शासन 1935। अच्छा 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो थे मॉन्टेगू थे। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कैनॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। अच्छा भैया पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल डाला गया? तो 1907 में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को दिया गया? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सत्य समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। किसकी विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई? असहयोग आंदोलन के भैया जब ये विफल हो गया तो स्वराज पार्टी बनाई गई। 1923 में लाला हरदयाल ने सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने ठीक है ये दो लोगों ने बनाई थी। उसके बाद में ये लिखा तो है सी आर दास। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान कैसा होना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के लिए किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज शासित प्रदेश में है? तो मणिपुर में है भैया। वो मणिपुर में ठीक तो है सही है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि गए? 72। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक हुम थे। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1907 में नरम और गरम दल के बीच फूट पड़ गई थी। सूरत अधिवेशन। फिर लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ये। उसके बाद में पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कलकत्ता मद्रास बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कैनिंग। कैनिंग भैया ठीक है कैनिंग। अगला देखो अगला कहता है आपसे
अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या कहता है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपमान राजनैतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी को मानते थे। ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुए। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये फजल अली थे। भाषाई आधार पर जो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रेरित थे? लियो टॉलस्टॉय से। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था गांधी ने। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच में सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे? अहमदाबाद पहुंचे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन से। फिर कहता है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ पे हुआ? मतलब क्या, बेलगांव में। अच्छा, मतलब पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ? डांडी में, डांडी के नवसारी जिले में। उसके बाद में 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभ सीतारमैया को हराया था? भारत में एक कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में, 8 अगस्त को। भारत छोड़ो 8 अगस्त और 9 अगस्त को भी मिलता है, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई थी, उसको याद करने के लिए। फिर चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था, कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे? सत्याग्रह के 3। तो सत्याग्रह के 3 थे, असहयोग था, सविनय अवज्ञा था और बहिष्कार था। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का। नमक सत्याग्रह किस सन में? 1930 में, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1930 तक हुई थी ये घटना। नमक कानून से उल्लंघन के बारे में गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। सर्वोदय की अवधारणा तो महात्मा गांधी ने दी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। क्या लिखा? अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये इसमें छूटा है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जिनेवा का था। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, या किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। रुको। हाँ भैया।